जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार जब हम ज्योतिष का आकलन करते हैं तो कुछ तथ्य हमारे सामने ऐसे आते हैं जो थोड़े विचित्र तो होते हैं, लेकिन जिनको स्वीकार करना फायदे का सौदा होता है। और यही कारण है कि जब कोई ऐसी बात मुझे नजर आती है ग्रहों के आकलन के समय पर, तो मैं आप लोगों के सामने वो बात रखता भी जरूर हूं। दर्शकों, एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखता हूं। भारत की संस्कृति अर्थात हिंदू संस्कृति, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। और जब तक हिंदू समाज अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है, तब तक कोई भी उसे आहत नहीं पहुंचा सकता है, या यूं कहिए कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन जब भी हम अपनी संस्कृति से अलग होते हैं, हमें डेंट देखने को जरूर मिलता है। और यही कारण है कि हम पर शासन करने के लिए सबसे पहले हमारी संस्कृति को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसमें कुछ ऐसी बातें सम्मिलित की गई ताकि हमारी संस्कृति थोड़ी विकृत हो, हमारी मानसिकता थोड़ी बदले, समाज बटे और लोग हम पर शासन कर पाए। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद में अब जब ये शनि का परिवर्तन हो रहा है, तो ये पुनः हमें संगठित होने की तरफ इशारा कर रहा है। यानी जब आने वाला समय भारत का है, भारतीय संस्कृति का है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो शनि हमसे करना चाहता है, या यूं कहिए कि हमसे करवाना चाहता है, वो भी हमें समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। यानी इस समय पर हिंदू संस्कृति को अपनाने वाले लोग, उन्हें संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि शनि का यही आदेश है। यदि इस समय पर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये इस जाति का, ये उस जाति का, मैं श्रेष्ठ जाति का, अगर अभी भी हम इसी में पड़े रहे, तो शनि जो हमको देकर जाना चाहते हैं, हम एक बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। यानी इस समय पर ग्रहों की परिस्थिति, शनि का परिवर्तन हमें स्पष्ट तौर पर एक बात बता रहा है कि इस समय पर हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा। अपनी जाति, अपने आसपास के माहौल, अपनी पूजा पद्धति, इन सब से ऊपर उठते हुए एक होकर के हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए काम करना पड़ेगा। तभी हम शनि का जो रिजल्ट है, जो हमारे पक्ष में है, उसको लेने में कामयाब होंगे। दर्शकों, एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखता हूं। हालांकि आप सब लोग ये बात जानते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक कहानी सुनाई जाती थी कि एक लकड़ी को लेकर के तोड़ दिया, दूसरी को लिया, तोड़ दिया, लेकिन जब एक साथ 8-10 लकड़ी को अगर साथ लिया गया तो फिर उसे कोई भी नहीं तोड़ पाया। मैं सांकेतिक रूप में आपको कहानी बता रहा हूं, आप समझ गए होंगे। ठीक यही परिस्थिति अभी हमारी है। हम इतने बटे हुए हैं कि कोई भी हमें आघात पहुंचा देता है, लेकिन यदि हम संगठित हो गए तो फिर इस दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं होगी जो हमें तोड़ सके या मोड़ सके। क्योंकि अगर भविष्य के अंदर विश्व का नेतृत्व हमने करना है, तो हमें संगठित तो होना पड़ेगा और अपनी दलगत राजनीति, जातिवाद की राजनीति, मैं अगड़ा, मैं पिछड़ा, मैं स्वर्ण, इन सब से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। और एक सुर में हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि हम केवल और केवल हिंदू हैं, हमारी पहचान हिंदुत्व है, और हम उस सनातन पुरातन विचारधारा को फॉलो करते हैं जो भगवान राम और भगवान कृष्ण ने अपने आदर्शों के अनुसार हमारे सामने पेश की है, और जिसे हम धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर
पढ़ते आए हैं और एक नए वैज्ञानिक तरीके से हमें उनकी इस चीज को अपने जीवन में उतारना है। यदि ये चीज करने में हम कामयाब हुए तो कल का भविष्य हमारा है, ये दुनिया हमारे कदमों में होगी। दर्शकों, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर मैंने बात रखी है। ग्रहों का इशारा है, ग्रहों का बहुत बड़ा खेल है, शनि का परिवर्तन है। हमने यदि समझा है, स्वीकार कर लिया, तो भारत का ही भविष्य नहीं बल्कि हम सबका भविष्य भी बहुत उज्जवल है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।